है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। यहां पे क्या कहा है, अगर आपके पास दो सर्कल है जिनकी रेडियस सेम है तो वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये चीज उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में कह दी। उसकी हेल्प से प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो हमें क्या चीज प्रूव करनी है कि इक्वल कोड जो होगी ना उन सर्कल की, वो हमेशा सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। स्टेटमेंट समझ में आ गई? तो कोई भी क्वेश्चन हो थ्योरम वाला, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन में क्या है भाई, हमें दो सर्कल कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं जिसमें एक का सेंटर O है, दूसरे का सेंटर O डैश है। तो यहां पे लिखेंगे टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट विद सेंटर O एंड O डैश। पहली बात ये लिख दी। दूसरा, यहां पे हमें क्या दे रखा है, ए बी और सी डी इक्वल कोड लेनी है हमें, तो ये भी लिख देंगे ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड। ये चीज हमें गिवन है, इसका यूटिलाइज होगा क्वेश्चन के अंदर। गिवन के बाद हमें प्रूव क्या करना है, वो लिखेंगे टू प्रूव। हमें दिखाना है कि भाई सेंटर पे जो ये एंगल बना हुआ है इस सर्कल का और इस सर्कल का, दोनों के दोनों इक्वल है, ये चीज दिखानी है। तो यहां पे देखो ये एंगल क्या होगा, एंगल एओबी इक्वल हमें दिखाना है किसके, एंगल सीओ डैश डी के। क्लियर बात है भाई? अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इसको प्रूव करने से पहले ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं इक्वल कोड ड्रॉ कर लेता हूं ए बी और सी डी, और सेंटर से मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, तो मेरे पास एक तो ट्रायंगल बन गई ये वाली, एक ट्रायंगल बन गई ये वाली। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं, तो भाई कॉन्ग्रेंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं, सिंपलिसिटी से, कि इनके सेंटर पे बने हुए एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बस सिंपल सा काम है। तो यहां पे हमें कौन कौन सी ट्रायंगल लेके चलनी पड़नी है, एओबी ट्रायंगल और यहां पे सीओ डैश डी ट्रायंगल। तो लिखेंगे क्या यहां पे, इन ट्रायंगल एओबी एंड सीओ डैश डी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, ए बी और सी डी क्या है, हमारी कोड है, इक्वल दे रखी है, गिवन है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू किसके है, सी डी के, और रीजन क्या होगा, यहां पे गिवन है, लिख दिया भाई। उसके बाद ध्यान से देखो, ओ ए क्या है बच्चों, रेडियस है, ओ डैश सी भी रेडियस है हमारा, ये रेडियस इसके इक्वल होगा क्योंकि उसने सेम रेडियस बोल रखा है। इसी प्रकार से OB भी रेडियस है और O डैश डी भी हमारा रेडियस है, ये भी इक्वल होगा। तो यहां पे लिख देंगे OA इक्वल टू किसके है, O डैश सी के, और हमारा OB इक्वल टू किसके है, O डैश डी के। यहां पे रीजन क्या लिख देंगे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल की हमेशा रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है, ये रीजन यहां पे लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, एक तो ये साइड हो गई और दो साइड ये, तीनों साइड हमारी दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल हो गई। तो साइड कॉन्ग्रेंसी से क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो बाय साइड ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी किसके, ट्रायंगल सीओ डैश डी के। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई, तो बाय सिपिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल एओबी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सीओ डैश डी के, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से हम लिख देंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर बात है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। अब यहां पे क्या कह रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा कह दिया उसने कि अगर कोड जो है सेंटर पे दो एंगल बनाती हैं, दो सर्कल्स के, अगर वो दोनों एंगल इक्वल हों, तो हमें यहां पे दिखाना है कि कोड की लेंथ इक्वल होगी।
पिछले क्वेश्चन में क्या कह रखा था, अगर कोड इक्वल लेंथ की है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, ये चीज प्रूव करनी थी। यहां पे उसने सेंटर के एंगल पहले ही इक्वल दे दिए और उनकी हेल्प से हमें यहां पे कोड को इक्वल लेंथ का दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे भाई, क्वेश्चन के अंदर गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, यहां पे सर्कल हमारे पास क्या दे रखे हैं, कोंग्रेंट दे रखे हैं, तो यहां पे लिखेंगे टू सर्कल्स आर कोंग्रेंट विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। इससे क्या हो गया, हम ओ और ओ डैश वाले सेंटर वाले सर्कल्स को हम यहां पे लेके चल रहे हैं। उसके बाद क्या दे रखा है भाई, सेंटर पे जो एंगल है वो इक्वल दे रखे हैं, तो यहां पे क्या लिख दे गए हम, एंगल ए ओ बी इक्वल हमें दे रखा है एंगल सी ओ डैश डी के। ये भी चीज गिवन है। अब प्रूव क्या करना है वो देखो, टू प्रूव हमें दिखाना है कि भाई जो ये ए बी कोड है और सी डी कोड है उन दोनों की लेंथ इक्वल है, तो हमें ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। क्लियर। अब इसका प्रूफ देख लो कैसे करेंगे। प्रूफ के लिए माइंड में सोचो भाई क्या कर सकते हैं हम। अगर बच्चों में ए ओ बी ट्रायंगल और सी ओ डैश डी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रेंट प्रूव कर लूं, तो भाई सीपीसीटी से इसकी तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाएंगी, तो उसी से लिख सकता हूं मैं ए बी सी डी के इक्वल है, लिख सकता हूं ना। तो हमें कौन सी ट्रायंगल लेके चलनी पड़ेगी, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। सबसे पहले देखो, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर, दोनों इक्वल दे रखे हैं, गिवन है, तो यही लिख लो पहले, एंगल ए ओ बी इक्वल दे रखा है एंगल सी ओ डैश डी के। रीजन क्या होगा, गिवन है भाई। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, ये और ये सर्कल कोंग्रेंट दे रखे हैं। अब कोंग्रेंट सर्कल कब होते हैं, जब उनके रेडियस इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ओ ए रेडियस हमारा किसके इक्वल होगा, ओ डैश सी के, और ओ बी रेडियस किसके इक्वल होगा भाई, ओ डैश डी के। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, ओ ए इक्वल टू किसके है, ओ डैश सी के, और ओ बी इक्वल टू किसके है बच्चों, ओ डैश डी के। रीजन क्या आ जाएगा यहां पे, रेडियाई ऑफ कोंग्रेंट सर्कल लिख देंगे, रेडियाई ऑफ कोंग्रेंट सर्कल। हो गया काम। तो यहां पे क्या हो गया, सो बाय दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए ओ बी कोंग्रेंट हो गई हमारी किसके, ट्रायंगल सी ओ डैश डी के। इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कोंग्रेंट प्रूव हो गई, मतलब इसके एंगल और इसके एंगल इक्वल होंगे, इस ट्रायंगल की सारी साइड्स इस ट्रायंगल की सभी साइड्स के इक्वल होगी। तो बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड। ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी, बस था ना इजी। दोनों क्वेश्चंस में बस ट्रायंगल को कोंग्रेंट